हम्म। हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे रुस्तम एंड सोहराब। अब इसको हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। अब स्टोरी में आगे आगे हमने देखा कि सोहराब जो है उसको पता चल जाता है उसकी मदर से कि उसका एक फादर है जिसका नाम रुस्तम है। अब वो रुस्तम को फाइंड करने की कोशिश करता है, टू फाइंड रुस्तम, कि रुस्तम कहाँ है, किस जगह पे है। जब उसको फाइंड करने की वो सोचता है तो उसके माइंड में एक चीज़ आती है, क्यों ना वो पर्शिया पर अटैक कर दे, पर्शिया कंट्री पर अटैक कर दे, क्योंकि पर्शिया की शील्ड माना जाता है। कौन शील्ड माना जाता है? रुस्तम। तो वो सोचता है इट इज़ अ बेटर वे टू अटैक पर्शिया एंड टू गेट और यू फाइंड रुस्तम। रुस्तम को फाइंड करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है वो पर्शिया पर अटैक कर देता है। जैसे वो पर्शिया पर अटैक करता है तो उसकी पर्शिया आर्मी की तरफ से जो बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, उनको काफ़ी मतलब दूर चटाता है, वो उनको हरा देता है। उनको हराने पर जब ये किंग के पास बात पहुंचती है कि उनकी कंट्री पर किसी ने इन्वेड किया हुआ है, इन्वेजन किया है, और वो बड़े बड़े सिपाही उस पर्शिया कंट्री के मारे जा रहे हैं, तो किंग के माइंड में एक बात आती है कि इस मुश्किल की घड़ी में क्यों ना रुस्तम को कॉल किया जाए, बुलाया जाए, ताकि जो पर्शिया कंट्री है वो टाटर के इन्वेजन से, किसके इन्वेजन से? टाटर, ये टाटर एरिया के लोग थे, टाटर के इन्वेजन से बचा जा सके। तो राजा जो है किंग ऑफ कैकूस जिसको हम बोल रहे हैं, वो बुलाता है रुस्तम को। अब रुस्तम राजा के दरबार में आके पहुंच जाता है। तो राजा उसको कहता है कि आपको एक बार फिर से देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है और आपसे ये गुजारिश है कि हमारे देश की सेवा करो, क्योंकि देश पर एक बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है, एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। टाटर ने इन्वेजन किया है और एक बहुत ही बहादुर बियर्डलेस मैन, बिना दाढ़ी मूछ के वाला बंदा, नौजवान, यंग, डायनेमिक और ब्रेव सोल्जर, जिसको लोग बता रहे हैं जिसका नाम सोहराब है, उसने अटैक कर दिया है। और वो उसकी एक अपनी सोच है कि वो आपकी सेना में से सिर्फ एक ही सिपाही से लड़ेगा, अगर वो उससे हार गया तो वो वापस अपने मुल्क में, अपने राज्य में चला जाएगा। तो राजा कहता है कि इसलिए रुस्तम मैंने आपको बुलाया है, ये अंतिम समय है आपको प्रूव करने का, देश की सेवा करने का। तो ये जो ललकार रहा है लड़का जो टाटर की तरफ से है, उसके साथ जाओ और लड़ो, और हमें इसका मतलब मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि कोई भी पर्सन जो है या कोई भी इन्वेडर जो है वो पर्शिया पर अटैक नहीं कर सके। इसी दौरान ये बात थोड़ी सी आगे चलती है और रुस्तम जो है अब बैटल फील्ड में आ जाता है। अब दोनों सोहराब और रुस्तम दे बोथ फेस ईच अदर ऑन बैटल फील्ड। बैटल फील्ड में दोनों आ गए, दोनों उस मैदान में आ गए हैं, मैदानी जंग में आ गए हैं। अब जब जैसे लड़ाई शुरू होती है तो उसका अगला भाग मैं आपको अगले